फ्लोरिंग, घर की फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी वुडन फ्लोरिंग और टाइल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपसे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना नया घर बनाने के बाद। उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपसे दोनों शेयर किए थे। आज इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी स्टोन फ्लोरिंग के बारे में, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है और मैंने पर्सनली इसे क्यों नहीं लगवाया अपने फ्लैट में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके फायदों के बारे में। आज हम देखेंगे इसके 5 फायदे। फर्स्ट पॉइंट, रिच लुक। इसके लगते ही आपका पूरा घर एकदम रिच लुक देने लगता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है इंटीरियर। आपने देखा भी होगा जहां भी पत्थर लगे होते हैं, स्टोन लगे होते हैं, वहां बड़े बड़े होटल्स में या किसी भी जगह एक फ्लोरिंग का एक नया ही लुक निकल कर आता है, बहुत सुंदर लगता है। सेकंड, सफाई करना बहुत आसान होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइल्स पर, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था कि सफाई करना मुझे इस पर बहुत मुश्किल लगा और होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पत्थर स्टोन के साथ ऐसा नहीं है। ये मेरी मम्मी के घर में लगा हुआ है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि सफाई करना इस पर बहुत आसान होता है। झाड़ू लगाना बहुत आसान है, पोछा लगाना बहुत आसान है। कोई भी कलर गिर जाए, किसी भी तरह का, सब्जी, हल्दी, केमिकल, नेल पॉलिश, एनी कलर, बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी, ये कभी कलर को ऑब्जर्व नहीं करता है, कभी इसका कलर चेंज नहीं होता है, एज इट इज बना रहता है जैसा आपने लगाया है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ ऐसा कि दादी लगाए पोता बरते, कुछ ऐसे कहावत है। या एक ये भी है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, कुछ यही बात स्टोन के साथ है। आप इसे लगवाइए और भूल जाइए, ये बिल्कुल वैसा ही बना रहता है जैसा आपने लगाया है। थर्ड जो इसका एक फायदा है ये कि कभी अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ इसने डस्ट ले लिया है, मैल ले लिया है, या आप इसे और ज्यादा शाइन करना चाहते हैं, तो आप हर थोड़े टाइम बाद जब चाहें इसको आप घिसाई करा के वापस जैसा आपने लगवाया था, जिस समय आपने लगवाया था, वो लुक आप इसको दे सकते हैं। फोर्थ जो इसका एक फायदा है सबसे बड़ा कि ये स्लिपरी नहीं होता। स्लिपरी करना इसका अपने हाथ में होता है। आप जितनी ज्यादा घिसाई कराते जाएंगे ये उतना स्लिपरी होता जाएगा, बट नॉर्मल घिसाई करने के बाद ये उतना स्लिपरी नहीं होता है जितनी की टाइल। फिफ्थ एंड लास्ट जो इसका फायदा है वो ये कि इसकी तासीर ठंडी होती है और मौसम के हिसाब से ये खुद को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं धूप वाली जगह है, बालकनी में लगाया है, वहां पर सनलाइट आ रही है तो उतनी जल्दी गर्म भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट वहां से हट जाएगी ये उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसकी तासीर ठंडी ही रहती है। फायदे तो इसके बहुत हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। मैंने क्यों नहीं लगवाया इतने फायदे होने के बाद भी। जो एक सबसे बड़ा मेन नुकसान, जिसमें मैं सारे नुकसानों को कंपेयर करके, इसके जितने भी नुकसान है, कोई नुकसान है नहीं, लेकिन ये एक ही सबसे बड़ा नुकसान इतना बड़ा है, बहुत ही कॉस्टली है, बजट से बाहर था मेरा इतना बजट नहीं था। दैट्स वाई मैंने इसे नहीं लगवाया। आप हल्के स्टोन नहीं लगवा सकते, वो एक टाइम बाद खराब हो जाते हैं। या तो स्टोन अच्छे लगवाएं या ना लगवाएं, और अच्छे स्टोन बहुत कॉस्टली थे। केवल महंगे खरीदते समय ही नहीं, 5 बातें इसमें है। खरीदते समय ये बहुत महंगा था, उसके बाद इसको लगवाना, इसकी लेबर चार्ज बहुत महंगी पड़ रही थी मुझे। थर्ड, इसको मेंटेन करना कुछ समय बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें इसको नया लुक देना चाहते हैं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद इसकी बार बार घिसाई अगर मैं कराती, वो एक खर्चा। और सबसे बड़ा जो खर्चा कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा फ्लैट है, मुझे अगर कहीं शिफ्ट करने का मन है, मेरी जॉब ट्रांसफर हो गई है, मैं शिफ्ट कर रही हूं, मैं अपना घर किराए पर चढ़ा रही हूं, तो जब मैंने घर में इतना खर्चा किया है, पत्थर लगवाया है, तो मुझे दुख होता घर को किराए पर देने में, घर को छोड़कर जाने में। हाँ, अपना घर छोड़कर जाने में दुख होता है, लेकिन जब हमने उस पर इतना अधिक खर्च किया हो तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं इसमें बंधना नहीं चाहती थी। दैट्स वाई मैंने पत्थर नहीं लगवाया। ये थे इसके कुछ
फायदे और नुकसान जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को बता रही हूँ। हाँ, अगर आपका बजट है तो आप पत्थर पर ही जाइए। जितनी भी फ्लोरिंग है पत्थर बेस्ट है, मैं ये कहूंगी। आपका अपना घर है, आप वहीं रह रहे हैं, आप लंबे समय तक अभी रहेंगे, तो आप जरूर पत्थर पर जाइए। वाकई में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलूंगी इसके 4th पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे वुडन लुक में टाइल्स की, या यूं कहें वुडन लुक में प्लैंक्स की, जो मैंने अपने तीनों बेडरूम में लगवाए हैं, मैंने अपनी एंट्रेंस पर लगवाया है, और मैं आपसे इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।